बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 29 दिसंबर 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। रशिया का अल्टीमेटम यूक्रेन ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यूक्रेन का पीस फार्मूला रशिया ने मुस्तरद कर दिया। अभी रिसेंटली रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू की भी बात करेंगे। उस इंटरव्यू के दौरान सर्गे लैवरोव से पूछा गया यूक्रेन के पीस फार्मूले से मुतल्लिक, तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि हटाओ इस पीस फार्मूले को जिसमें रशिया के कंसर्न्स शामिल नहीं हैं। इन 4 इलाकों को रशिया का हिस्सा डिक्लेयर किया जाए, रशिया के कंसर्न्स सुने जाएं, तब ही ये तनाज़ा, ये जंग बातचीत की टेबल पर आ सकती है। अदरवाइज सर्गे लैवरोव ने कहा कि मैंने 2 रोज कबल कहा कि अदरवाइज यूक्रेन की किस्मत का फैसला रूस की फौज करेगी। सर्गे लैवरोव के इस इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के चंद मिनट के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर रशिया की हैवी किस्म की स्ट्राइक्स भी रिपोर्ट हुई हैं। उन स्ट्राइक्स की डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। और उन स्ट्राइक्स के बाद जो रद्द अमल सामने आया जर्मनी की जानिब से, इटली की जानिब से, स्पेशली इटली की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई, जिसमें इटली की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि रशिया ने जो न्यूक्लियर वेपन, जो जोहरी हथियार कॉम्बैट रेडी किए हैं, वो दिखाने के लिए नहीं किए बल्कि चलाने के लिए किए हैं। रशिया की जानिब से कब चलाए जाएंगे जोहरी हथियार, इटली की इंटेलिजेंस भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि 2 रोज कबल रशिया ने अल्टीमेटम दिया था, हथियार फेंको, हमारे इलाके हमारे हवाले करो, वरना तुम्हारी किस्मत का फैसला हमारी फौज करेगी। यूक्रेन ने कहा कर ले तुम्हारी फौज किस्मत का फैसला तो मैदान जंग के अंदर ही होगा। अगर तुमने बातचीत की टेबल पर बैठना है तो ये रहा हमारा 10 नुकाती पीस फार्मूला, इस पर अमल करो, एक एक नुक्ते पर अमल करो और बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। अभी रिसेंटली सर्गे लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहे थे, तो एंकर की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया गया। एंकर ने कहा कि आपकी वार्निंग को रखते हैं इधर, आपके अल्टीमेटम को रखते हैं इधर, क्योंकि आपकी वार्निंग्स का यूक्रेन पर कोई असर नहीं हो रहा। यूक्रेन के पीस फार्मूले को भी रखते हैं साइड पर, क्योंकि यूक्रेन का पीस फार्मूला आप कहते हैं कि आपको कबूल नहीं है। अब अगर बातचीत की टेबल पर ये तनाज़ा नहीं आता, जो कि आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर रशिया क्या करेगा जिसने अल्टीमेटम दिया है यूक्रेन को? रशिया के अहदाफ क्या हैं? तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि पहला हदफ है नेटो ममालिक, वेस्टर्न कंट्रीज का असलहा, गोला बारूद जो तोहफे तहाइफ यूक्रेन को मिल रहे हैं, वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। सर्गे लैवरोव ने कहा कि दूसरा हदफ इन 4 इलाकों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना, ये हमारे अहदाफ हैं। और एंकर की जानिब से पूछा गया कि कब तक आप अचीव कर लेंगे, आप क्या समझते हैं कब तक अचीव कर लेंगे आप अपने अहदाफ को? 1 साल होने वाला है, एनिवर्सरी करीब है जंग की, तो आप कोई डेडलाइन दें, कोई टाइमलाइन दें। तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम रशिया जो है वो अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली आगे लेकर इसलिए चल रहा है क्योंकि हम पेशेंस के साथ आगे चल रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारे स्टॉक में बहुत हथियार हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। हम जब तक अपने अहदाफ तक अपने ऑपरेशन को नहीं पहुंचाएंगे, हम इसी तरह से चलते रहेंगे। कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन मैं आपको नहीं दे सकता और हमें कोई जल्दी नहीं है अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करने की। सर्गे लैवरोव के इस इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के चंद मिनट के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई रशिया की। अब मैं आपको ये बता दूं कि किस किस रीजन के अंदर ये स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। एक तो कीव, लवीव, ओडेसा, खार्किव समेत डिफरेंट यूक्रेनियन रीजन्स के ऊपर 70 के करीब मिसाइल्स रशिया ने दागे। अकॉर्डिंग टू यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री 69 मिसाइल स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से की गई थी इन रीजन्स के ऊपर, जिनमें से यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि 69 में से 54 मिसाइल्स जो हैं वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए। लेकिन जिस तरह के नुकसानात खुद यूक्रेन रिपोर्ट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि 69 में से 54 मिसाइल्स यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए। मैं आपको नुकसानात बता दूं। यूक्रेन कीव के मेयर ने कहा कि 40% दारुल हुकूमत जो है वो बिजली से महरूम है, क्योंकि रशिया का टारगेट था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रशिया ने सक्सेसफुली अपने टारगेट्स को हिट किया। ओडेसा के मेयर ने कहा कि हमने भी 21 के करीब मिसाइल्स मार गिराए हैं, लेकिन ओडेसा भी आधे से ज़्यादा अंधेरों में डूब चुका है। लवीव के मेयर ने कहा, लवीव मैं आपको बता दूं कि लवीव बहुत करीब है पोलैंड के, यानी कि नेटो टेरिटरी के बहुत ज़्यादा करीब है लवीव। लवीव के मेयर ने कहा कि 90% लवीव
अंधेरों में डूब चुका है ड्यू टू रशियन स्ट्राइक्स। अभी तक जो हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं इन स्ट्राइक्स के नतीजे में अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री 4 हलाकतें रशिया के इन स्ट्राइक्स के नतीजे में अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। ज़्यादा होने का खदशा भी है, लेकिन स्पेसिफिकली जो रशिया का टारगेट था वो था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, असलहा, गोला बारूद, जो कि नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। वही बात जो कि सर्गे लैवरोव ने अपने इंटरव्यू के दौरान की। लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि रशिया की ये स्ट्राइक्स सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं मार गिराए। यही ख्याल जर्मनी का भी है। जर्मनी की स्टेटमेंट सामने आई। जर्मनी ने कहा इन स्ट्राइक्स के बाद, जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन जंग जीत रहा है, हमारी मदद इमदाद, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक की मदद इमदाद की वजह से यूक्रेन ये जंग जीत जाएगा और रशिया को बैटलफील्ड के अंदर शिकस्त दे देगा, क्योंकि यूक्रेन हमारे असलहे, गोले बारूद, तोहफे, तहाइफ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। अब जर्मनी की जानिब से स्टेटमेंट क्यों दी गई मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ऑफिशियल से खिताब करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने 10 महीने यूरोप को और मगरिब को बहुत अच्छे से महफूज रखा, प्रोटेक्ट किया, और इन 10 महीनों और हमारी बहादुरी की वजह से वेस्ट और यूरोप के ऊपर जो रशिया का खौफ तारी था, अब वो खौफ उतर चुका है और इसका क्रेडिट जाता है यूक्रेन को और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्होंने पूरा क्रेडिट खुद को दिया और ये कहा कि हमारी रशिया के साथ जंग की वजह से और जिस तरह से हमने रशिया के सामने रेजिस्ट किया, जिस तरह से हमने रशिया का मुकाबला किया, जिस तरह से हमने रशिया को शिकस्त दी, तो रशिया का जो खौफ तारी था मगरिब पर और यूरोप पर, वो खौफ उतर चुका है। तो जर्मनी की ये स्टेटमेंट यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस खिताब का एक तरह से जवाब भी थी, जिसमें जर्मनी ने कहा कि हमारे असलहे, गोले बारूद की वजह से तुम रशिया के सामने रेजिस्ट करने में कामयाब हुए और हम तुम्हें ये क्रेडिट ज़रूर देंगे कि तुम बहुत अच्छे से हमारे असलहे, गोले बारूद को इस्तेमाल कर रहे हो। और जर्मनी ने ये कहा कि रशिया की जानिब से जो स्ट्राइक्स की गई हैं इनसाइड यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया टारगेट कर रहा है। चंद एक मिसाइल्स जो बच गए हैं रशिया के पास, उनके थ्रू जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, उसकी वजह है बैटलफील्ड के अंदर शिकस्त। जर्मनी ने कहा कि रशिया को बैटलफील्ड, मैदान जंग के ऊपर बहुत ज़्यादा शिकस्त का सामना है और ये जंग यूक्रेन रशिया से बैटलफील्ड की ये जंग जीत जाएगा। जर्मनी के बाद इटली की डिफेंस मिनिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। इटली ने जर्मनी की बात को सेकंड किया। इटली ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त, जो नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ का असलहा, गोला बारूद है, उन्हें बहुत अच्छे से यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है और इसकी वजह से यूक्रेन को बैटलफील्ड के अंदर फतेह मिलेगी। आने वाले चंद दिनों, आने वाले चंद महीनों के अंदर यूक्रेन फातेह करार पाएगा, अपनी टेरिटरीज रशिया से वापस ले लेगा, लेकिन तब रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, जोहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। इटली ने अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हुए कहा कि रशिया ने ऑलरेडी जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो कॉम्बैट रेडी कर दिए हैं, जो कि दिखाने के लिए नहीं बल्कि चलाने के लिए किए हैं, क्योंकि रशिया किसी सूरत भी हारेगा नहीं। रशिया की जानिब से जो लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा वो हैं जोहरी हथियार, और बैटलफील्ड के अंदर, मैदान जंग के अंदर यूक्रेन की फतेह नहीं होगी, बल्कि तब रशिया जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि इस तनाज़े को बातचीत की टेबल पर आ जाना चाहिए। इटली की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। उसी इटली ने अभी रिसेंटली, यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था, तो इटली की जानिब से ये कहा गया था कि हमारे स्टॉक में असलहा कम है, इसलिए हम अभी जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि आपको एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना है या नहीं। अभी जो मुकम्मल डिटेल्स हैं इन स्ट्राइक्स की ये सामने नहीं आई। इन पर रद्द-ए-अमल जो है वो रशिया का क्रेमलिन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की जाती है, वो डिटेल स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बैटलफील्ड के अंदर ही मुकाबला होगा, बैटलफील्ड के अंदर ही फैसला होगा इस जंग का। और इटली जिस तरह से बात कर रहा है तो कुछ हद तक इटली की बात भी दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर हैं
30 से 32 ममालिक बल्कि ज़्यादा ममालिक हैं जो कि यूक्रेन को भर भर कर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद, इमदाद, असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं। और उधर है अकेला रशिया जो कि इन 30 का मुकाबला कर रहा है मैदान जंग के अंदर, लेकिन मुश्किलात हैं, दोनों जानिब हैं। और अगर ये बातचीत की टेबल पर ये मामला, ये जंग, ये तनाज़ा नहीं आता तो क्या इटली की इंटेलिजेंस जो है, जो इटली की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि तब रशिया न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल करेगा इस जंग को किसी भी सूरत जीतने के लिए। अब क्या वो सूरत आएगी या फिर रशिया यूक्रेन को मैदान जंग के अंदर ही शिकस्त दे देगा? मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी की बात की थी। यूरोप के अंदर एक और जंग सर उठाती हुई दिखाई दे रही है, सर्बिया और कोसोवो की जंग। सर्बिया और कोसोवो की जंग अगर छिड़ती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी इख्तियार कर लेगा, क्योंकि सर्बिया और कोसोवो की जंग भी सर्बिया और कोसोवो की जंग नहीं बल्कि नेटो वर्सेस रशिया है। इस जंग के हवाले से, इस तनाज़े के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।